तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद का सूत्र नंबर 7, जो कि बेसिकली है राग के विषय में। आपने अक्सर सुना होगा राग हो गया, अनुराग हो गया। तो वास्तव में आज हम जानेंगे कि ये राग जो है ये वास्तव में है क्या, और जानेंगे योग दर्शन की भाषा में। जी हाँ, योग दर्शन हमारे जो दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है योग दर्शन, उसके भाषा में जानेंगे कि वास्तव में राग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो राग क्या है? सूत्र कहता है सुखा अनुशयी रागः। देखो, सुख अनुशयी रागः, 3 टर्म है। सुख अनुशयी रागः मतलब राग क्या है? सुख का अनुशयी है। मतलब अनुशयी से क्या मतलब है? देखो, अनुशयी का मतलब ये होता है जो अनुसरण करने वाला होता है। अनुसरण मतलब पीछे पीछे आने वाला। तो सुख के पीछे जो आता है ना, वही राग है। राग जो है सुख का अनुसरण करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो, जब भी हम कोई भोग को भोगते हैं तो उस भोग को भोगने के पश्चात हमें राग हो जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। सपोज़ हम बहुत अच्छी जगह घूमने गए, कहीं बाहर बढ़िया से हिल स्टेशन पे गए जहाँ अच्छे पहाड़ हों, अच्छी नदियाँ हों, अच्छे झरने हों। जब हम ऐसे जगह जाते हैं तो हमारे मन में, हमारे चित्त पर वैसे ही इमेजेस बन जाती हैं, वैसे ही हमारे चित्त पे संस्कार पड़ जाते हैं। और जब हम वहाँ से वापस अपने घर आते हैं तो हम जब घर आते हैं लेकिन फिर भी हमें वहाँ की याद आती है। वे चित्र जो हमारे चित्त पर अंकित हुए, वे सभी बातें जो हमारे चित्त पर अंकित हुई, वे पुनः मन ही मन वे हमको स्मरण आती रहती हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे चित्त पर उन सभी सुख के साधनों के संस्कार अंकित हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, और वे हमें पुनः उस चीज़ को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर हमारा मन करता है कि यार वापस से वहीं जाने का मन कर रहा है। तो ऐसी जो स्टेज होती है, इसके थ्रू हम राग को समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि जब सुख और सुख के साधनों को भोगते हैं तो उनको भोगने के पश्चात चित्त में जो संस्कार अंकित होते हैं, वे संस्कार ही राग को जन्म देते हैं, वही राग है। अभी ज़रा गर्मियों का महीना है, इसलिए थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम बात कर रहे हैं राग के विषय में। ठीक है, तो राग का मतलब क्या हुआ कि राग का मतलब है सुख का अनुशयी, जो सुख के पीछे पीछे आता है। मैंने आपको इतना अच्छा उदाहरण देकर समझाया है वही। और अब यहाँ पर सवाल आता है कि राग से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखो, राग से बचने के कई सारे तरीके हैं। पहली बात तो ये समझ लेना आवश्यक है कि राग हमको होता है उन विषयों का जिनको हम अनुभव करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, वो हमको बहुत अच्छी लगी, पुनः उसको देखने का मन करता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि यार जो हम चीज़ देख रहे हैं, क्या वो इतनी अच्छी है, क्या वास्तव में वो अच्छी है, या सिर्फ अच्छी हमको लग रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं सब टेम्परेरी हैं, सब क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए हैं। इसलिए इनमें इतना आसक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम ऐसी भावना रखेंगे तो हम खुद ही राग से अलग हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आनंद जो है, सर्वानंद जो है, परम आनंद जो है, वो ईष्ट में है, परमात्मा है। ठीक है, वो इन वस्तुओं में नहीं है, वो जगहों में नहीं है, वो इस संसार में नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति में, उसके ध्यान में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसलिए हमारा जो मेन लक्ष्य है, जो मेन पर्पस है, वो तो परमानंद की प्राप्ति ही होना चाहिए। तो इसलिए हम राग से विरक्त हो सकते हैं। बट अगर हमारी भोग प्रवृत्ति संसार की तरफ रहेगी तो हम राग से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि योग दर्शन में राग से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राग भी एक प्रकार का द्वेष है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेशों में से राग भी एक क्लेश है, और इस क्लेश से पूरी तरह से निवृत्ति होना परम आवश्यक है। तो इस वीडियो में हमने देखा राग के विषय में। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे द्वेष के विषय में। तो मैं मिलूँगा आपसे उसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओम नमः शिवाय।